हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं बिल्कुल आसानी से ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कहाँ ए जो है साइलेंट होता है, कहाँ बी साइलेंट होता है, कहाँ सी साइलेंट होता है। दोस्तों, एक एक चीज को दोस्तों यहाँ पे लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और बिल्कुल आसानी दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक चीज को बिल्कुल आपको केवल ध्यान से देखना है और सारा कुछ दोस्तों आपको देखते देखते सिखा दूंगा दोस्तों, एक एक नियम के माध्यम से। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नियम भी लिखा हुआ रहेगा, इस नियम को एक बार देख लीजिएगा तो आपको कभी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। इस तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी कि इस तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों जिस तरीके से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए रूल्स वन क्या है दोस्तों, कि रूल्स वन में आपको याद रखना है कि कुछ अंग्रेजी के शब्दों में ए का उच्चारण नहीं करते या ए का उच्चारण हल्का सा करते हैं, समझ गए। जैसे यहां आप देखिएगा LOGI लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे लॉजी। CALLY तो इसे पढ़ेंगे कली। LOGI पढ़ेंगे लॉजी, CALLY को पढ़ेंगे कली। तो देखिए क्या हो जाएगा एक साथ, लॉजिकली। ठीक है, यहां पे मैं आपको लिख लिख कर बता रहा हूं। देखिए LOGI लिखा हुआ रहेगा, इसमें देखिए छोटा यानी कि दो वर्ड्स इसमें मिला हुआ है, दो वर्ड्स इसमें मिला हुआ है जी। तो यानी कि दो जो भी बड़ा बड़ा वर्ड्स होता है ना जी, उसमें दो दो वर्ड्स मिलकर बनते हैं। तीन वर्ड्स, दो वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो पहले इसे समझिएगा। देखिए एल का लिखते हैं दोस्तों लॉ, जी का दोस्तों क्या लिखते हैं जॉ। ठीक है, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, GI का लिखेंगे दोस्तों जी, लॉजी। हो गया, तो LOGI को पढ़ेंगे लॉजी। और याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में CALLY रहेगा दोस्तों तो इसे पढ़ेंगे कली। इसे क्या पढ़ेंगे, कली। इसे काली नहीं पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, इसे काली नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कली। देखिए दोस्त, एक एक चीज को मैं आपको बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर बड़े बड़े वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बड़े वर्ड्स वाला क्लास है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बोला कि रूल्स क्या कहता है कि ए का उच्चारण कभी कभी हम लोग जो है नहीं करते हैं। ए का उच्चारण कभी कभी हम लोग जो है नहीं करते हैं, तो यहाँ पे काली थोड़े ना होगा जी, कली होगा। तो याद रखिएगा CALLY अंतिम में आएगा तो उसे पढ़ेंगे कली। और देखिए LOGI को क्या पढ़ेंगे, लॉजी। तो एक साथ इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लॉजिकली। क्या पढ़ेंगे, लॉजिकली। समझ में आ रहा है। फिर देखिए MUSIC, ठीक है, और CALLY पढ़ेंगे कली। म्यूजी, MUSIC म्यूजी। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए MUSIC को पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए MUSI को पढ़ेंगे म्यूजी और CALLY को पढ़ेंगे कली। तो एक साथ क्या हो जाएगा, म्यूजिकली। समझ गए, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूजिकली। मेरे साथ बोलिए ना, जहां भी बैठे हैं आप मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, उतना ही आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी जल्दी से जल्दी सीखिएगा। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे BASIC तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक। देखिए BASIC को पढ़ेंगे बेसी। देखिए यहाँ पे सी को हटा दीजिए तो BASI को पढ़ेंगे बेसी। इसे बैसी नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग इसे बैसी पढ़ लेता है, जो कि क्या दोस्तों गलत है। इसे पढ़ेंगे BASI बेसी। ठीक है, और यहाँ देखिए CALLY को पढ़ेंगे कली। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे, BASIC CALLY बेसी कली, बेसी कली। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे GENERALLY तो देखिए GENER तो पढ़ेंगे दोस्तों जनरल, जनरल, और LLY ली तो जनरली। GENERALLY जनरली। जनरली नहीं पढ़ना है, बहुत लोग जनरली पढ़ लेता है, जो कि क्या दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गलत है दोस्तों। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि जनरली दोस्तों इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जनरली। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे NATURALLY तो नेचुरली नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेचुरली। कैसे, देखिए NATURAL तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए NATURAL नेचुरल। यहाँ देखिए नेचुरल। ठीक है, यहाँ देखिए NATURAL रहेगा तो इसे पढ़ेंगे नेचुरल, और LLY है तो ली पढ़ेंगे तो नेचुरली। क्या पढ़ेंगे, नेचुरली। समझ गए। चलिए अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान है, केवल देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, केवल देखना है, कुछ नहीं करना है। यानी कि इस क्लास को देख लीजिएगा कि तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ दोस्तों साइलेंट होगा, कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट नहीं होगा, आपको एक एक चीज आ जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम आसान था, दूसरा जो है बहुत आसान है।
देखिए रूल नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि जब शब्द के अंत में एम बी आएगा, शब्द के अंत में यानी कि शब्द के लास्ट में एम बी आएगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, बी का उच्चारण नहीं करना है, बी को आपको जो है साइलेंट कर देना है। देखिए सी ओ एम बी में क्या है दोस्तों, अंतिम में एम बी है। फिर देखिए टी एच यू एम बी को अंतिम में क्या है, एम बी है। फिर देखिए यहाँ पे एम बी है, एम बी है, और दोस्तों यहां भी आप लोग देख सकते हो एम बी है। समझ गए ना? तो बिल्कुल ध्यान से इसे देखिए दोस्तों। तो सी ओ एम बी को क्या पढ़ेंगे, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कोम। कैसे? इसे दोस्तों कोम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, कोम नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कॉम। देखिए बी को इसमें साइलेंट करेंगे। सी का दोस्तों क होता है, एम का होता है म, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे कॉम। सी ओ एम बी को पढ़ेंगे कॉम। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे टी एच यू एम बी, तो टी एच यू एम बी को पढ़ेंगे थम, थूम नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एम बी है तो बी को पहले साइलेंट कीजिए। अब देखिए टी एच यू एम को क्या पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा टी एच यू एम को पढ़ने मतलब इसे समझने के पहले एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, सी यू टी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी का क पढ़ते हैं, टी का ट पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं, यू इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी यू टी को क्या पढ़ते हैं, बी का ब पढ़ते हैं, टी का ट पढ़ते हैं, इसमें यू साइलेंट होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे टी एच का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, थ पढ़ेंगे, एम का म पढ़ेंगे, यू साइलेंट होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट साइलेंट होगा, बी साइलेंट तो ऑलरेडी होगा नियम के अनुसार, और इसमें दोस्तों ये भी साइलेंट होगा। तो टी एच यू एम बी को क्या पढ़ेंगे, थम। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से एक एक चीजों को आपको एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक एक स्पेलिंग रूल्स को आपको समझना है, एक एक चीजों को आपको समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्री में इस तरीके से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल ए एम बी, तो देखिए यहाँ पे बी को, यहाँ पे एम बी है तो बी को साइलेंट कीजिएगा। एल का ल होता है और यहाँ पे एम का होता है म, समझ गए? और 2 कंसोनेंट के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं। तो एल ए एम बी, लैम्ब। नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट यहाँ पे समझिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बी ए टी, बी ए टी को बी का ब, टी का ट, 2 यहाँ पे वर्ड्स के बीच में ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं, बैट। जैसे सी ए टी क्या पढ़ते हैं, सी का क, टी का ट, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं ना, कैट। पढ़ते हैं कि नहीं जी? उसी प्रकार यहाँ पे एल का ल, एम का म, 2 कंसोनेंट के बीच में ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में क्या पढ़ेंगे, लैम। तो दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, एल ए एम बी को पढ़ेंगे लैम, न कि लैम्ब। लैम्ब नहीं पढ़िएगा, लैम पढ़ेंगे, लैम। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे डी यू एम बी, डी यू एम बी, तो डी यू एम बी को पढ़ेंगे दोस्तों दम। बी को इसमें साइलेंट कीजिएगा और यहाँ भी यू साइलेंट होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सी एल आई एम बी, तो इसे पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइम नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सी एल आई। तो देखिए सी एल आई को पढ़ेंगे क्लाई, सी एल आई को क्या पढ़ेंगे, क्लाई। और यहाँ पे एम है तो इसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए बी को पहले साइलेंट कीजिएगा, तो सी एल आई एम को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्लाइम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइम, सी एल आई को पढ़ेंगे क्लाई और एम को पढ़ेंगे म, क्लाइम। क्लाइम नहीं पढ़ना दोस्तों यहाँ, क्यों? क्योंकि बी साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। एक बार इसे रिवीजन कराते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। सी ओ एम बी को पढ़ेंगे कॉम, टी एच यू एम बी को पढ़ेंगे थॉम, एल ए एम बी को पढ़ेंगे लैम, टी यू एम बी को पढ़ेंगे दम, सी एल आई एम बी को पढ़ेंगे क्लाइम। ठीक है, क्लाइम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिए दोस्तों। रूल 3 क्या है दोस्तों, कि रूल 3 जो है बहुत आसान है, इसे केवल देख लीजिए, एक एक चीज सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए एस सी, किसी भी वर्ड्स में एस सी आए तो उसमें सी जो है कई बार साइलेंट होता है। किसी भी वर्ड्स में दोस्तों क्या होता है कि कोई भी वर्ड्स होता है उसमें कई बार एस सी एक साथ आएंगे तो उसमें सी साइलेंट होता है। कैसे? देखिएगा, देखिएगा एस सी, इसमें एस के बाद क्या है, सी है, तो इसमें सी को साइलेंट कीजिएगा। तो एस सी आई, एस आई, तो एस आई को पढ़ेंगे सी, डबल एस ओ आर एस, तो पढ़ेंगे दोस्तों सीजर्स। क्या पढ़ेंगे? सीजर्स, सीजर्स पढ़ेंगे दोस्तों। एस सी को उच्चारण मतलब यहाँ पे एस सी जब एक साथ रहेगा तो सी को साइलेंट करना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, साइलेंट क्यों होता है। देखिए इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों। एस सी है ना, तो इसमें देखिए समझिएगा, एस का भी स होता है और सी का भी उच्चारण स होता है, इसलिए 2 स एक बार थोड़ी ना पढ़ेंगे जी। इसलिए नियम बना दिया गया है कि एस सी एक साथ रहेगा तो सी को क्या करना है दोस्तों, साइलेंट करना है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे एस सी ई एन ई है तो इसे पढ़ेंगे सीन,
SCENE को क्या पढ़ेंगे? सीन। देखिए सी को इसमें साइलेंट करना है, एस का स लिखना है, ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में एन ई को पढ़ेंगे ना, सीन, SCENE, सीन। और याद रखिएगा दोस्तों, आगे नियम मैं बताने वाला हूं कि अंतिम में जो भी आता है ई को साइलेंट करते हैं, समझ गए? तो यहाँ आप देखिए SCENE, सीन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे SCENT, तो इसे पढ़ेंगे सेंट, SCENT को पढ़ेंगे दोस्तों सेंट। कैसे? एस के बाद सी है तो सी को साइलेंट कर दीजिए, एस का यहाँ पे दोस्तों स लिखेंगे, टी का ट, ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, एन है तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, सेंट हो जाएगा। SCENT को पढ़ेंगे सेंट, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एस सी है तो सी को साइलेंट, SCIENCE तो SCINCE तो पढ़ेंगे देखिए SIE साई, SIE को देखिए जब भी आप पढ़ रहे हो देखिए मेरे साथ बोलिए, HCIE साई, NCE साइंस, SCIENC। अब बोलने से मतलब पढ़ने से उच्चारण हो जा रहा है तो समझने की कोई जरूरत है जी नहीं। देखिए समझिएगा SCIENCE साइंस। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ASCEND, तो यहाँ देखिएगा सी को साइलेंट करेंगे तो असेंड, SCEND को पढ़ेंगे दोस्तों असेंड। फिर देखिए यहाँ पे FASCINATE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फैसिनेट। क्या पढ़ेंगे? फैसिनेट। देखिए FASI, तो देखिए एफ का दोस्तों फ होता है, एस का दोस्तों स होता है, क्लियर? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो पहले इसको सी को साइलेंट करना है, ए का उच्चारण आई के रूप में, फै, आई है तो ई के रूप में उच्चारण फैसी। NATE को पढ़ेंगे नेट, NATE को क्या पढ़ेंगे? नेट। नहीं समझ में आया? इसे भी तोड़कर बताते हैं दोस्तों। देखिए अंतिम में ई नहीं रहता तो इसे पढ़ते नेट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतिम में क्या दोस्तों ई है तो एन का नौ और दोस्तों टी का टो, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग। तो देखिए FACI फैसी, FASI फैसी, NATE को नेट, तो एक साथ क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फैसी नेट। समझ गए? चलिए इतना भी बड़ा से बड़ा वर्ड्स होगा दोस्तों आज की इस क्लास में कवर कर दूंगा, एक एक चीजों को बिल्कुल आसानी से दोस्तों सिखाऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, केवल ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है? एक एक चीजों को दोस्तों यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों रूल्स जो है 4 यानी कि रूल्स 4 को देखिए, डीजी या कुछ कठिन शब्दों में डी जो है दोस्तों क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है? कुछ शब्दों में, कुछ कठिन शब्दों में क्या होता है? डी जो दोस्तों साइलेंट होता है, समझ गए? तो यहां देखिएगा डीजी यानी कि डीजी या डी जो है कुछ शब्दों में साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे डी है ना, तो इसे पढ़ेंगे देखिए वेनेसडे, देखिए वेनेसडे। अब देखिए बहुत लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए WED, वेडनेसडे, वेडनेसडे पढ़ते हैं, जो कि क्या दोस्तों गलत है, इसे पढ़ते हैं वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। देखिए वेंस आधा नौ वेंसडे, वेंसडे, ठीक है? वेनेसडे नहीं पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे डी को साइलेंट करना है। तो देखिए WE का पढ़ेंगे वे, NESDAY, नेस्डे, नसडे, वेनेस्ट, वेनसडे, वेनेसडे, वेनेसडे। समझ गए? इसी प्रकार देखिए यहाँ पे SANDWISH, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सैंडविच। क्या पढ़ेंगे? SAND, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सैंड, WICH को पढ़ेंगे विच, सैंडविच, सैंडविच। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे BRIDGE, तो इसे ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, इसे ब्रीडे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्रिज। BRI का पढ़िएगा दोस्तों ब्री, और DGE है तो आप देखिए DGE, तो यहाँ पे डी साइलेंट कीजिएगा और जी का दोस्तों यहाँ पे ज हो जाएगा, अंतिम में आया ई साइलेंट होता है। तो BRIDGE को क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रिज। समझ रहे हैं? उसी प्रकार देखिए यहाँ पे EDGE है तो यहाँ पे डी है तो डी को साइलेंट कीजिएगा, जी का दोस्तों आपको देखिए जी का यहाँ पे ज लिखिएगा, ई का ए लिखिएगा तो हो जाएगा एज। EDGE को पढ़ेंगे दोस्तों एज, यहाँ पे अंतिम में ई रहता है वो भी साइलेंट होता है, तो EDGE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों आपको अंग्रेजी ज़्यादा ज़्यादा सीखना है तो बस मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस कराना मेरा दोस्तों काम है, क्योंकि जब भी आपको अंग्रेजी सीखना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होगा दोस्तों? प्रैक्टिस करना होगा एक एक चीज़ों को, ठीक है? उसी प्रकार देखिए BADGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बैज। BA से देखिए यहाँ पे डी को साइलेंट कीजिएगा तो बी का दोस्तों ब लिखिएगा, जी का दोस्तों ज लिखिएगा, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ए है तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बैज,
इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैच के रूप में उच्चारण करेंगे। अंतिम में भी ई होता है दोस्तों, ये भी साइलेंट होता है, बैच पढ़ेंगे। क्लियर। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे रूल नंबर 5 है कि जब शब्द के अंत में आने वाला ई, किसी भी शब्द के अंत में, मैंने आपको पिछले ही बताया दोस्तों कि, लेकिन यहाँ पे ही समझ लीजिए, शब्द के अंत में आने वाला ई हमेशा साइलेंट होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे एन का दोस्तों ना होता है, एम का म होता है। ठीक है, देखिए अंतिम में ई नहीं रहता दोस्तों, अंतिम में ई नहीं रहता तो आप ए का उच्चारण आय के रूप में करते तो हो जाता नैम। लेकिन अंतिम में दोस्तों यहाँ पे ई है, अंतिम में यहाँ पे दोस्तों ई है, तो यहाँ पे एन का न लिखिएगा, एम का म लिखिएगा, ये अंतिम में ई है तो ये ए का उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में होता है। तो एन ए एम ई को पढ़ेंगे, नेम पढ़ लेंगे। समझ गए, नेम इस क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए HOPE है तो HOPE को क्या पढ़ेंगे, होप। कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अंतिम में यहाँ पे देखिए ई है तो ई यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, इसे होपे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे होप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे WRITE है तो इसमें W को साइलेंट करना है, W को क्या करना है, साइलेंट करना है। RITE को पढ़ना है दोस्तों राइट, R का र, ITE है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे तो WRITE राइट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे TIME है तो टी का दोस्तों ट के रूप में उच्चारण होगा, और याद रखिएगा IME है अंतिम में तो इसका उच्चारण आइम के रूप में करेंगे तो TIME टाइम, इसे टीम में नहीं पढ़ना है दोस्तों, या टीम नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे DRI है तो ड्राई, DRI को पढ़ेंगे ड्राई। IVE है इव, ड्राइव, क्या पढ़ेंगे, ड्राइव। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, देखिएगा रूल नंबर 6 है कि GN और GH वाले शब्दों में जी जो है दोस्तों क्या होता है, साइलेंट होता है। GN और GH वाले शब्दों में क्या होता है दोस्तों, आपका इसमें जी जो दोस्तों होता है साइलेंट। जैसे यहाँ पे GANT को क्या पढ़ेंगे, जैंट पढ़ेंगे क्या, नहीं दोस्तों। इसे जो है बहुत लोग जो है बिल्कुल बिगनर होंगे, शुरुआत से पढ़ रहे होंगे तो जी का यहाँ पे देखिए ज लिखते हैं, ए है तो इसको आय के रूप में टी का ट, तो इसे जैंट पढ़ लेते हैं, जो कि क्या दोस्तों गलत है। इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेट, क्या पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे, मैंने बोला कि GN या GH एक साथ रहेगा तो यहाँ पे GH है, GN है तो यहाँ पे जी को साइलेंट करना है, तो एन का दोस्तों न लिखना है और टी का ट लिखना है, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में नेट। फिर देखिए यहाँ पे जी है तो यहाँ दोस्तों जी का ग लिखिएगा तो इसको काट दीजिएगा। एन है तो एन का न और डब्लू का दोस्तों वह होता है। AW है तो इसका उच्चारण अ के रूप में करते हैं, NAW नौ, GNAW नौ, जी नौ नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे SIGN तो देखिए यहाँ पे जी के बाद एन है तो एन यहाँ पे क्या साइलेंट करना है दोस्तों, जी। SIGN को पढ़ेंगे दोस्तों साइन। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से DESIGN तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिजाइन। देखिए यहाँ पे डिजाइन यानी कि इसमें जी जो है दोस्तों साइलेंट हो रहा है, DESI डिजाइन, डिजाइन नहीं पढ़ेंगे, डिजाइन। फिर देखिए यहाँ पे LIGST, जी के बाद क्या दोस्तों एच है तो यहाँ पे जी के बाद एच आता है तो जी इसमें साइलेंट होता है, तो एल का लॉ और IGST है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे LIGST को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट भी इसका होता है, प्रकाश होता है। या आप इस तरीके से नहीं समझे, साइलेंट करना नहीं समझे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, एल का लॉ IGST है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों LIGST लाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, LIGST लाइट हो जाएगा। समझ गए। किसी भी प्रकार की दोस्तों दिक्कत है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एक एक कमेंट को दोस्तों मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया GNAT को पढ़ेंगे नेट, GNAW को पढ़ेंगे नौ, SIGN को पढ़ेंगे साइन, DESIGN को पढ़ेंगे दोस्तों डिजाइन। फिर देखिए यहाँ पे LIGST को पढ़ेंगे दोस्तों लाइट पढ़ेंगे। समझ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 7 है दोस्तों, और आखिरी रूल बताऊंगा, यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ तक मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करूंगा इस अंतिम रूल्स को बताकर। यदि दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे जो है ए से लेकर जेड तक पूरे
जितने भी साइलेंस लेटर है वो सारे लेटर्स को मुझे बताइए, तो मैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 4 करके, इस तरीके से पूरा आपको जो है एक एक चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, रूल नंबर 7 क्या है कि एच अक्सर HON और HOUR को जैसे शब्दों में क्या होता है, साइलेंट होता है। एच जो है कहाँ कहाँ साइलेंट होता है दोस्तों, HON और HOUR जैसे शब्दों में एच साइलेंट होता है। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं HONEST को पढ़ते हैं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना दोस्तों, यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एच का उच्चारण आपको नहीं करना है, HO यानी कि HO का उच्चारण औ के रूप में करना है। यहाँ पे देखिए इसमें साइलेंट कर दीजिए, ओ का उच्चारण यहाँ पे औ के रूप में करेंगे। NEST को पढ़ेंगे दोस्तों नेस्ट, तो क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों ऑनेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार देखिए HOUR को पढ़ेंगे हावर नहीं पढ़ेंगे आवर, HOUR को क्या पढ़ेंगे आवर, आवर, OUR को पढ़ेंगे आवर, एच को साइलेंट करेंगे। समझ गए। फिर देखिए HONOUR इसे पढ़ेंगे हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑनर। जैसे दोस्तों ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल का ऑनर कौन हूं, मैं हूं, यानी कि मालिक मैं हूं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑनर शब्द का प्रयोग मेरे लिए होगा। ठीक है, यहाँ देखिए HONOUR इसे पढ़ेंगे हॉनर नहीं पढ़िएगा, ऑनर, ऑनर, एच यहाँ पे साइलेंट होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे GHOST तो इसे घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, GH यहाँ पे इसमें एच साइलेंट कीजिएगा, GH का ग, OST को ओस्ट, GOST को पढ़ेंगे दोस्तों गोस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VEHICLE तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों वेहिकल। देखिए यहाँ पे वेही, VEHI वेही, CLE कल, वेहिकल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों वेहिकल पढ़ेंगे। समझ गए। तो एक बार रिवीजन कराते हैं दोस्तों, HONEST को पढ़ेंगे ऑनेस्ट, HOUR को पढ़ेंगे आवर, HONOUR को पढ़ेंगे ऑनर, GHOST को पढ़ेंगे गोस्ट, उसके बाद एक VEHICLE को पढ़ेंगे दोस्तों वेहिकल। समझ गए। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत है कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नंबर भी दे रहा हूँ, आप लोग जो है ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं ओनली ग्रुप में, तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो या मैसेज डायरेक्ट कर दीजिएगा सर मुझे ग्रुप में जुड़ना है। 7324813729 इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया।